ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री पार्थ और सारथी की जय। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुना था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तुमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदान पितास्य वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनन्तरूप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने सुना था, उससे आगे अर्जुन के प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्मों में क्यों लगाते हैं। हे केशव, ये क्या कारण है। अगर आप कभी कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, और जो मेरे लायक श्रेष्ठ हो उसी का मुझे उपदेश कीजिए ताकि मेरा कल्याण हो। इस पर अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा यानी साधन कहा गया, मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग से और कर्म करने वाले योगियों के लिए निष्काम कर्म योग से। निष्काम का मतलब है कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान के आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। आदमी काम तो करता है परंतु उसको उसका न कोई अच्छा फल मिलता है और ना बुरा फल, क्योंकि वो सब भगवान को समर्पित कर चुका होता है। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है, अर्थात न कर्मों को त्यागने मात्र से उसको भगवान की प्राप्ति होती है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण भर भी बिगर काम के नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति के कारण परवश हुए कुछ न कुछ, चाहे कोई बैठा भी रहेगा तो अंदर से कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि यानी मूर्ख लोग हैं, वह कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करते रहते हैं। बैठे तो रहेंगे परंतु चिंतन कुछ कुछ करते रहेंगे। वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहे जाते हैं, जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और हे अर्जुन,
जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कहा गया है। कर्म न करने से फिर खर्चा भी कैसे चलेगा, शरीर का निर्वाह कैसे होगा, भगवान कहते हैं इसलिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मन मनुष्यों के कर्मों द्वारा बंधता है। भगवान वर्णन करते हैं कि हम अगर कोई भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको भगवान पर छोड़ दें कि जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो कर्म बांधता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए ही अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, कल्प मतलब जब से सृष्टि हुई थी, यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल देने वाला हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। जैसे मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसको यज्ञ करना, उसको यज्ञ ही कहा जाता है, कर्म यज्ञ, एक स्वाहा स्वाहा ही यज्ञ नहीं कहा जाता, और भी जो भी काम है उसको यज्ञ कहते हैं। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके यानी देवताओं को अर्पण किए बगैर उनका उपयोग करता है तो उसको भगवान कहते हैं वो चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है तथा बारिश यज्ञ करने से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद जो हैं वे भगवान अविनाशी से उत्पन्न हुए हैं। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में ही विराजमान होते हैं। यज्ञेश्वर भगवान की जय। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं काम करता, शास्त्रानुसार काम नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापी ही कहा जाता है, अर्थात वो व्यर्थ ही उसका जीवन है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हित के लिए ही वह कार्य करता है। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का ही आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी
आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार महाराज जनक भगवान को ही प्राप्त हुए थे, यानी उनको भगवान प्राप्त हो गए थे, इसी प्रकार से तुम भी काम करो तो तुम सबको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार काम करते हैं, उन्हें देख देख करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म ही करता रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगूं या काम न करूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार कार्य करेंगे, अर्थात जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करने लग जाएंगे। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला होऊंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला हूँ। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करता है, यानी लोगों के कल्याण के लिए, जीव के भले के लिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। ज्ञानी जन मनुष्यों को कर्म करने के लिए प्रेरित करें, न कि उनको अकर्मता बताएं, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो सब भगवान के ही कारण हो रहा है, तो फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, गुण विभाग का मतलब है त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात अलग समझना चाहिए। इनका तो आत्मा तो इनके अंदर तत्व है, संपूर्ण गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसे मानकर नहीं आसक्त होना है। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आसक्ति रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार काम करते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही समझ। जो मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं,
अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि इंद्री के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थिर जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं हुए, क्योंकि इससे वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा धर्म है, जिस में हमारा जन्म हुआ है, जन्म के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, न कि दूसरे का धर्म। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महा असन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा ही पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान, यानी क्रोध को। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, वैसे जैसे जेर से गर्भ ढका है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान है, यानी रहने के स्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को तू परे समझ, यानी इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहे जाते हैं। और इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार डाल। इस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब हम आज इस तीसरे अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम चौथे अध्याय का महात्म्य आप सबको सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।